जी। तो जब बच्चा हमारे पास 6 साल का आता है, तो वो क्लीन स्लेट नहीं होता। जब आपके पास बच्चा है क्लास में, तो वो 3000 वर्ड्स की वोकैब्युलरी के साथ है। यानी उसके पास 3000 जो लफ्ज़ हैं, उसके पास हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे हैं? तो उसके पास है, उसको अपना नाम पता है। उसको अपने फादर का नाम पता है, उसको अपनी मदर का नाम पता है, उसको अपने घर, गली, मेरा घर फलान जगह है, ये भी उसको पता है। वो किस तरफ से आता है अपने घर, उसका कोई कज़िन अगर उसके किसी दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, तो वो उसको पता है। तो अगर उसका कोई बड़ा भाई या बहन या छोटी बहन या कोई और उसी स्कूल या उसी विसिनिटी में है, उस बच्चे को पता है। उस बच्चे के पास वो लफ्ज़ हैं जो वो आपके साथ बात करता है। आपका नाम क्या है? वो बोलेगा मेरा नाम आकिब है। तो इस तरह से ये लफ्ज़ उसके पास हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्टिविज़्म क्या कहता है कि हम जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है, वो जो 3000 हर्फ हैं, लफ्ज़ हैं उसके पास, हमने उस पे उसका नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, बढ़ाना है। यानी हमने ज़मीन ली है, हम उस पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम उसपे मकान बना रहे हैं। तो ये मेरे पास एक ये थी बच्चा जो है मेरे पास, उसके पास नॉलेज है, उसके नॉलेज को मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। फिर जब बड़ा बनाने के बाद नॉलेज को मैंने वहाँ छोड़ना नहीं है, हमने उसको एक्सटेंड करना है। यानी आपने जब क्लास से आपका बच्चा जाता है ना, ये होमवर्क क्या था? अगर आप नोटिस करें, होमवर्क घर में बच्चे को एंगेज करने के लिए चीज़ नहीं थी। होमवर्क इसलिए था कि हम उसके नॉलेज को जो हमने उसको स्कूल में दिया है, उसके नॉलेज की एक्सटेंशन के लिए। आगे बढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ अगर आप देखें तो आईसीटी में दूसरी यही चीज़ आती है। पहली तो सपोर्ट है कि हम इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है हम उसकी सपोर्ट ले लेंगे तालीमी मयार को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ क्या होगी कि हम जो इंफॉर्मेशन है उसकी एक्सटेंशन करेंगे, उसको बढ़ाएँगे, उसको एनहांस करेंगे, उसको और बेहतर बनाएँगे। जो मेरी किताबों में मवाद है, जो मेरे टीचर के पास नॉलेज है, हम उसको आगे बढ़ाएँगे। तीसरी बड़ी चीज़ हम क्या करेंगे कि हम उसको और बेहतर बनाएँगे। हमने इसे और बेहतर तरीके से आगे चलाना है। तो ये हमारा जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हम तालीमी मयार को किस तरह से उसको सपोर्ट करेंगे, किस तरह से उसको उसकी फराहमी जो उसको आगे बढ़ाने का काम है, वो करेंगे और किस तरह से हम उसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये हमें कौन करवाएगा? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसकी हम सपोर्ट लेंगे, उसको हम एनहांस करवाएँगे और हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आईसीटी की जो कॉम्पिटेंसीज़ परसों मैंने आपको कॉम्पिटेंसीज़ पढ़ाई थी, आपको याद होंगी, याद है किसी को? आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मैं भी आप लोगों से पूछती हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। जी, जी, जी। सो हमने कॉम्पिटेंसीज़ करवाई थी, ठीक है? तो कोई मुझे बता सकते हैं बिलाल अहमद साहब, बिलाल अहमद साहब खुद को थोड़ा-सा अनम्यूट करेंगे प्लीज़? बिलाल अहमद साहब, वो सुन ही हेलो। नहीं जी, जी बिलाल साहब। जी जी मैम। जी, अस्सलाम हमने वालेकुम। परसों अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हमने परसों कुछ कॉम्पिटेंसीज़ पढ़ी थी। आपने वो जी सेशन अटेंड किया था? जी 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 मैम। तो हमने कॉम्पिटेंसीज़ में कोई 1-2 कॉम्पिटेंसीज़ आपको याद है? जी, जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ी। जी, जी, जो पिछले सेशन में हमने पढ़ी थी। जी उसमें कोई कॉम्पिटेंसी आपको याद है? जी, उसमें जो आपने वो सेशन में पढ़ाया था। जी, 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 कोई भी एक आध जो आपको याद हो। हाँ, उसमें हमने पढ़ा था वो क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच और मसला हल करना, या बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तकनीकी सलाहियत, या इसमें कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे। तो उसी या में कम्युनिकेट हमने कल्चर पढ़ा था, कनेक्शन पढ़ा था। जी, 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 जी। कम्युनिटी पढ़ी मैम, थी। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पढ़ा था। बहुत जी अच्छे फरहा मैम, थैंक यू सो मच। तो आप देखिए उसी में एक कॉम्पिटेंसी आईसीटी भी आती थी, जी जी मैम। है ना? जी उसमें आपने आईसीटी भी पढ़ी थी एक कॉम्पिटेंसी। तो आईसीटी की कॉम्पिटेंसी अंदर क्या है? आईसीटी जी के कोर कॉम्पिटेंसीज अपने आप में अब क्या है? पहले तो ये 12 मेजर कॉम्पिटेंसीज हैं, तो इन जी 12 के अंदर भी अपनी कॉम्पिटेंसी है ना कुछ ना कुछ। तो जी आईसीटी की अपनी ये कॉम्पिटेंसीज हैं। यानी जी आईसीटी की टेक्निकल है, यानी तकनीकी, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन है यानी मवासलात,
और नेटवर्किंग, टीचिंग है, आईसीटी के जरिए पढ़ाएंगे कैसे, फिर जी। क्रिएटिंग है, आईसीटी के जरिए हम नई चीज कैसे तख्लीक करेंगे, इसमें जी, भी अपने आप में, जी। हालांकि क्रिएटिविटी हमें अलग से भी एक कॉम्पिटेंसी है अगर आप जी। देखें, लेकिन आईसीटी में भी तख्लीक आती है, कैसे हम क्रिएशन करेंगे नई चीज का। उसी तरह इवैल्यूएशन है, तशखीस, जिसको हम कहते हैं हम इवैल्यूएट करेंगे। अब आप परसों भी मैंने आपको शायद पता नहीं आपके सेशन में बात की थी, दो चीजें हम इवैल्यूएशन और दूसरा क्या करते हैं, आजकल हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन के साथ दूसरा लफ्ज क्या आता है जी, किसमें? इवैल्यूएशन के साथ नॉर्मली क्या लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, असेसमेंट, असेसमेंट, जी मकबूल साहब, असेसमेंट। असेसमेंट। तो आपको मालूम है, किसी को भी मालूम है इवैल्यूएशन और असेसमेंट में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? असेसमेंट पर चुनकी होती है ना, सॉरी, दे असेसमेंट और इवैल्यूएशन, किसी को भी अगर कोई बता सकता है हमें, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास जब ये टर्म्स आती है ना, हम लोग समझते हैं कि जो हमें बता रहे हैं वही सब कुछ होगा, लेकिन खुद से भी हमारा हम में एक ना रिसर्चर होना चाहिए। तो हमें ये जरूर देखना है कि हमारे अंदर जो है क्या एक रिसर्चर मौजूद है जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहली सीख, जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं या इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक रिसर्चर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप तक आती है उसको आपने फॉरवर्ड भी करना है, तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो फेक इंफॉर्मेशन हुई तो आप क्या करेंगे। तो ये याद रखिए कि इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट में डिफरेंस है। असेसमेंट हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव्स की होती है जो आपने रखे होते हैं, आप अपना असेस करते हैं। टीचर हमेशा खुद को असेस करता है, जब वो एग्जाम लेता है ना बच्चे का, हम बोलते हैं असेसमेंट कर रहा है। क्या असेसमेंट कर रहा है? असेसमेंट कर रहा है जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स रखे होते हैं, कि मुझे आज आपको आईसीटी की कॉम्पिटेंसीज बतानी है, कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आज मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको आईसीटी की कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। और मेरा लर्निंग आउटकम क्या होगा? लर्निंग आउटकम होगा कि इस सेशन के बाद मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आईसीटी की कोर कॉम्पिटेंसीज की समझ हो जाएगी, ये है ना। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो जो मैं सोचती हूँ, दैट इज असेसमेंट। उसकी असेसमेंट मैं करूंगी एंड में। मैं जब आपसे कुछ ऐसे सवालात करूंगी कि जिससे मेरे ऑब्जेक्टिव के हल अचीव होने का मुझे पता चलेगा, तो वो असेसमेंट होगी। जब मैं आपके लर्निंग आउटकम्स को चेक करूंगी कि आपका लर्निंग आउटकम जो है क्या आया, वो मैंने जो लर्निंग आउटकम देखा है, जो सोचा है, जो दिया है, तो मेरा है लर्निंग आउटकम इस सेशन से, क्या वो पूरा हुआ, तो वो मैं इवैल्यूएट करूंगी। ये याद रखिए, हमेशा असेसमेंट अपनी होती है, टीचर की, या जिसने ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, यानी असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। इस पे हम एक कंप्लीट सेशन किसी वक्त लेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। तो इसके बाद की अगर कॉम्पिटेंसी देखें तो सर्चिंग आती है, कि आप इंटरनेट पे होते हैं, आप के पास इंफॉर्मेशन का भंडार है चारों तरफ से, लेकिन आप क्या सही सर्च कर रहे हैं? आएंगे इस बात पे भी, हम एक एक चीज को लेंगे। पहले हम लेंगे टेक्निकल को, ठीक है। तो पहली चीज जब हम लेंगे टेक्निकल कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ आईसीटी, ये क्या है? तो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में हमारी ये चीजें आती हैं, यानी आप बेसिक कंप्यूटर की लिटरेसी आपको है कि नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ हमारे साथ जो 32 में से जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं? आप हैंड रेज सिर्फ करेंगे, सिर्फ हैंड रेज। आपके चैट बॉक्स में, आपके इसमें ऑप्शन है हैंड रेजिंग का, हैंड रेज। जितने लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है या ये समझते हैं कि वो कंप्यूटर के बारे में, अगर उनके पास कंप्यूटर होगा तो वो कुछ कर लेंगे इस पे, हैंड रेज करिए, टिक करिए। हाँ, हैंड रेज करिए ताकि मुझे 1 2 3 4 आ रहा है, प्लीज करते जाइए।
प्लीज करते जाइए जिस जिसको कंप्यूटर चलाना आता है। गुड, 5 लोगों ने अभी तक कहा, एक ने कहा नहीं। और यानी हम क्या समझे, बाकी लोग सोए हुए हैं, सिर्फ 6 लोगों में से 2 को नहीं आता, 5 को आ रहा है, 7 लोग जवाब दे रहे हैं। प्लीज देखिए, ये इवैल्यूएशन का तरीका भी है, ये रिस्पॉन्स का तरीका भी है। जब आप जूम क्लास में हो, हैंड रेजेस करवाइए। 6, 7, 8 लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे मेरे पास इस वक्त। 7, 2, एक कोई हंस रहा है, ये कौन हंस रहा है, मतलब उसको बिल्कुल नहीं आता है जी। हंसने वाला इमोजी किसका है, ये भी मैं देखती हूँ, किसने ये और कौन कौन, हाँ बिल्कुल। देखिए मेरे पास लिस्ट में है कि किन किन को आता है और कौन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं आता है, उन्होंने ना किया है, क्रॉस किया है बहुत लोगों ने जी, लेकिन बहुत लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज अगर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में आती है तो वो आता है आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, कितनी आपको आता है। तो आज का ये सेशन समझिए सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि पहली चीज आईसीटी में यही है कि ये जो चीज आपको आ जाए, ये जो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है। दूसरा है ब्राउजर्स। ब्राउजर को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ब्राउजर क्या होते हैं वो मैं विद टाइम अभी आपको बताती हूँ। जब हम ब्राउजिंग करते हैं, जब हम इंटरनेट पे जाते हैं, जब हम किसी सर्च इंजन पे जाते हैं और उस पे जो जिस पे हम लिखते हैं वो ब्राउजर होता है, फिर आगे हम उस पे देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, क्या आपको MS वर्ड यानी विंडोज का एक सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन है वर्ड, क्या वो चलाना आपको आता है? क्या आपको पावर पॉइंट पे कोई दस्तरस हासिल है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या आपको वो चलाने आते हैं? वेब पेज बिल्डिंग है, क्या आपको ये आती है? तो अगर आपको ये सब आते हैं तो आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है। तो हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। मुझे यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीन में आपके साथ दूसरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो चीजें हैं जैसे ये बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कि कंप्यूटर है क्या, ये आपको पता है। बेसिक कंप्यूटर का आपको पता है कि क्या क्या चीजें हैं, वो बताने की अगर जरूरत है तो बताइएगा मुझे। और मैं पहले आपके साथ अब जो शेयर करूंगी, मैं प्रेजेंटेशन से बाहर आके आपके साथ वर्ड का डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, ठीक है? आपको मेरी आवाज आ रही है? ये हमने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, ठीक है? आप देख पा रहे हैं? कोई आवाज? देख रहे हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है वर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन इससे पहले आप पेन कॉपी है आप सबके पास? नहीं है? यस मैम, कॉपी सामने है। सामने। तो आप एक चीज लिखेंगे, जो आज आप जिनके पास लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, आप प्लीज एक चीज लिखिए, पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखिए। इस पे मैं जैसे लिखती हूँ पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है? ये देखिए, ये आपको ये करना है, ये आपको इंस्टॉल करना है, ये पाक उर्दू इंस्टॉलर। आप सबने लिख लिया? अब मैं फिर स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप करूंगी शेयर करना, और मैं दूसरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अब आपके साथ नेट का ये जो हमारा वेब का है वो स्क्रीन शेयर करूंगी। I'll share this screen with you. हम यहाँ पे जाएंगे, इस जगह गूगल है, ये जो है ना गूगल, आप सबको पता है, आप सब सर्च करते हैं, इसको हम ब्राउजर बार कहते हैं। इसको आप देख पा रहे हैं, ये इसमें लिखेंगे तब भी वही होगा, यहाँ पे लिखेंगे गूगल सर्च में तब भी वही होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर,
अगर आपको समझ नहीं आएगा मुझे प्लीज दोबारा बोलिएगा बोलने के लिए, ठीक है। पाक उर्दू इंस्टॉलर, यहाँ पे ये मुझसे ये ऑडियो ये ले रहा है, ये मेरा सर्च खुद ही बता रहा है पाक उर्दू इंस्टॉलर। मैंने ये देखिए यहाँ पे जो ये एम बिलाल है, ये है ना बिलाल, ये आपको समझ आ रही है, दिख रहा है ये? कोई एक रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। यस में दिख रहा है। ये दिखता है, आप जी थोड़ा जी जी थोड़ा दिखता है। हाँ, क्योंकि आप फोन पे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल हमें हाँ, फोन है सामने मैम। छोटा स्क्रीन है ना, इसलिए छोटा दिखेगा। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ये जो है पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये अल बिलाल का ये जो आएगा ना आपको लोगो, ये याद रखिएगा इस तरह का, ये एम बिलाल एम, इसका पाक उर्दू इंस्टॉलर आप करेंगे डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से ये आपका ये जो है ये डाउनलोड करना है आपने इसी की साइट से, हाँ उर्दू इंस्टॉलर है। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे यहाँ इंग्लिश आ रहा है लिखा हुआ, ये दिख रहा है आपको मेरे टाइम के साथ, ये जो इंग्लिश यहाँ पे, कोई एक रिस्पॉन्ड करें प्लीज। ये जो आपकी टाइटल बार है ना, ये टाइटल बार दिख रहा है मैं एरो चला रही हूँ जी। बिल्कुल, तो ये इंग्लिश है आ ना, रहा है। आप देखेंगे क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ इंग्लिश के बाद आएगा, देखिए यहाँ उर्दू, पाकिस्तान उर्दू कीबोर्ड, ठीक है। मेरे क्योंकि 2 कीबोर्ड्स डाउनलोडेड हैं, मैंने 2 डिफरेंट तरह के किए हैं डाउनलोड, तो ये आएगा यहाँ पे आपका अलिफ रे उर्दू पाक, ये यहाँ पे जब आप ENG पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर आप यहाँ से लैंग्वेज अपनी चेंज कर सकते हैं। देखिए अब मैं ये फिर स्टॉप करूंगी अपनी ये वाली शेयरिंग में, आपको दूसरी शेयरिंग में हम जाएंगे। ये मेरा खुद का स्क्रीन ही गुम हो गया। ये मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, और यहाँ से मैं अब आपको वापस ले जाती हूँ वर्ड वाली शेयरिंग में, जहां मैंने पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखा था यहाँ पे। तो वर्ड डॉक्यूमेंट आपको पता है, तो वर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ मैंने पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखा है ना, तो अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं उर्दू में। देखिए इंग्लिश पे ENG, वापस टाइटल बार पे मैं जाऊंगी, यहाँ से मैं क्लिक करूंगी और उर्दू करूंगी क्लिक। अब मैं जो लिखूंगी वो उर्दू में होगा, क्योंकि जब आप ये इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद आप कंप्यूटर पे डायरेक्टली वर्ड पे, आपको उर्दू का अलग से सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगी कि आज मैंने, जैसे देखिए नून का आ गया, आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची देखी। ये अब आप नॉर्मली जैसे वर्ड में आप इंग्लिश में लिखते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। आप उर्दू को यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ मेरा पाक नस्तालिक ये खुद ही आ जाएगा, क्योंकि आपने वहां पे आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसमें ये सब कुछ है। देखिए ये कर सकते हैं आप, इसको जमील नूरी नस्तालिक में कर सकते हैं आप। ये इसको साइड अलाइनमेंट कर सकते हैं उर्दू की तरफ लिख के। आप इसको छोटा कर सकते हैं, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आप इसका रंग बदल सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी आप इसका रंग बदलना चाहें, आप इसको हेडलाइन के तौर पर ऐसा लेना चाहते हैं, ये आपका आ जाएगा। आप दूसरी लाइन में कुछ और लिखेंगे जैसा आपको दिल करे। तो वर्ड में आप अपना जो है नॉर्मली जिसको वर्ड चलाना आता है वो इसके बाद उर्दू नॉर्मल वर्ड में लिख सकता है। इसकी समझ आपको आ गई? जिसको वर्ड चलाना आएगा वो इसमें लिख सकता है। वो यहाँ बच्चों के लिए कहानियां लिख सकता है, वो यहाँ अपना लेसन प्लान लिख सकता है। ये हमारी पहली इंटरवेंशन है ICT की, जब हम अपने टीचिंग लर्निंग में इसको लाते हैं। आपका लेसन प्लान इसमें बनेगा। आप इसमें देखिए कुछ भी आप इसमें, यहाँ से डिजाइन है हमारे पास, कोई भी डिजाइन आप इस पे कर सकते हैं।
आप इसमें पिक्चर डाल सकते हैं, जैसे अभी अगर मुझे यहाँ कोई पिक्चर डालनी है तो इंसर्ट पे जाऊंगी, यहाँ से कोई पिक्चर जाऊंगी, पिक्चर जो भी कुछ अगर मैं सोचूं कि मुझे कोई पिक्चर डालनी है इसमें, तो जैसे मैंने परसों आपके साथ बहुत सी पिक्चर्स शेयर की थी, जैसे मेंटल हेल्थ की कोई पिक्चर मैं यहाँ डाल देती हूँ, ये मैंने डाल दी। आप ऐड कर सकते हैं, अपनी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हुआ वर्ड का अगर आपको करना है। अब जिस तरह मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, यहाँ मैं ये स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। दूसरा ऐप होती है हमारे पास पावर पॉइंट, तो हम जाएंगे दूसरी स्लाइड में जो पावर पॉइंट की है, ये जैसे इस स्लाइड में वापस आएंगे हम, ये हमारी पावर पॉइंट है। इधर आपने चूंकि पावर पॉइंट में भी आपने उर्दू का रखा हुआ है, जहां आपको अंग्रेजी की जरूरत आती है वहां आप अंग्रेजी में करेंगे, जहां आपको उर्दू की जरूरत आती है वहां आप उर्दू में करेंगे। ये हुआ हमारा, पहले हमने वर्ड प्रोसेसिंग किया, ब्राउजर किया, और अब हम पावर पॉइंट कर रहे हैं। पावर पॉइंट में जब आप न्यू करेंगे, यहाँ से फाइल में जाके नई हम फाइल खोलेंगे, ब्लैंक या कोई भी, जैसे मैंने ये वाली आज के लिए आपके लिए चूज की थी प्रेजेंटेशन, मैंने ये वाली ली थी। मैं यहाँ से कोई भी डिजाइन ले सकती हूँ, जैसे ये वाला आज मैंने लिया, क्रिएट करूंगी, यहाँ पे नई बनेगी स्लाइड, और मैं चूंकि उर्दू में लिखना चाहती हूँ मैं यहाँ से लिखूंगी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये तो आप लिख सकते हैं। और अब अगर मुझे अंग्रेजी में भी लिखना है इसी के साथ, तो मैं यहाँ पे फिर जाऊंगी, ये जहां मेरा टाइटल बार में उर्दू लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश करूंगी और इंग्लिश के साथ यहाँ पे लिखूंगी इंफॉर्मेशन एंड ये। तो आप एक ही पे आप अपने बच्चों के लिए प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो अब अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है तो आप उसको आवाज भी दे सकते हैं, आप इसको एनिमेशन भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है तो मैं अब इसको एनिमेशन दूंगी, यहाँ से मैंने ये किया, एनिमेशन में जाऊंगी, यहाँ से कोई भी एनिमेशन आप देना चाहो। मैंने बोला आपको कंप्यूटर की छेड़खानी कीजिए, कंप्यूटर के साथ कुछ खराबी नहीं होती। मैंने इसको रखा फ्लोट, ये आएगा ऐसे। जब हम इसको स्लाइड शो में लाएंगे, जब हम बच्चे को बोर्ड पे दिखाएंगे, क्या बोलते हैं, हम इसे स्मार्ट बोर्ड पे दिखाएंगे या हम इसे प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, तो हम जब करेंगे स्लाइड शो ये क्लियर आएगा। लेकिन आप एक माउस का क्लिक करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, तो इस तरह से आपका डाटा आएगा उस पे। आप देख पा रहे हैं इसको? तो ये हमारी हम पावर पॉइंट में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी पावर पॉइंट को उर्दू के हवाले से। अब हम वापस जाएंगे और हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन में क्या था। तो उसमें था मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स, वो अभी हम जो बाकी चीजें हैं उसमें वो आता जाएगा, ठीक है। तो हम सॉरी, ये आपके पास मेरा कौन सा स्क्रीन आ रहा है? आईसीटी वाला? जी, ये वाला यहाँ से हम करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड। तो जी, तो अब हम वेब पेज बिल्डिंग भी आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशंस है उसमें हम ये समझ जाएंगे। तो ये टेक्निकल कॉम्पिटेंसी थी, जब हमें एज अ टीचिंग प्रोसेस में ये काम आएगी। किस तरह से काम आएगी वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो कॉम्पिटेंसी है वो नेटवर्किंग की है, कि हम नेटवर्क्स को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो वो हमारे पास होती है दो तरह की कम्युनिकेशन। जब हम नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक तरह होती है सिंक्रोनस और दूसरी होती है एसिंक्रोनस। जैसे जिसमें हमारे सामने कोई मौजूद हो, जैसे इस वक्त जो हम हैं वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हैं। आप मुझे देख पाते हैं, मैं आपके को देख पाती हूँ। मुझे आपसे कोई बात पूछनी है तो जो हमारी मवासलात है वो एक साथ आ जा रही है। मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल सकते हैं। मैं आपको देख रही हूँ, आप भी मुझे देख सकते हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, ये जूम मीटिंग में होता है, ये वेबिनार्स में होता है।
अगर आप देखिए तो कंप्यूटर ये है हमारी CMC है, जो कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन कोई भी है, याहू मैसेंजर है, आपका व्हाट्सएप की कॉल्स जो है वीडियो कॉल्स वो आपकी ये है याहू मैसेंजर पे या फेसबुक मैसेंजर पे जब आप होते हैं, वो सारी गूगल मीट पे होते हैं, गूगल हैंडआउट्स पे होते हैं। जब भी आप वीडियो ऑडियो कॉल पे डायरेक्टली हैं तो सिंक्रोनस होगी, लेकिन एसिंक्रोनस कौन सी है? जैसे ईमेल मैंने आज आपको भेजी तो वो आपको मिलेगी, लेकिन आप इमीडिएटली जवाब तो देंगे, लेकिन एक ही रियल टाइम में नहीं दे सकते, इधर उधर नहीं हो सकता एक ही वक्त में। तो रियल टाइम में नहीं, मैंने भेजी फिर आपने वहां से जवाब दिया। यहाँ आप और मैं बिल्कुल आमने सामने हैं, आप चाहें तो अभी मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, राबिया मैम नहीं 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 ऐसा नहीं होता, राबिया मैम ऐसे होगा, तो आप ये कर सकते हैं। तो जब हम एसिंक्रोनस की बात करते हैं तो उसमें हमारी ईमेल आती है, आप बच्चों का ईमेल आईडी बना सकते हैं, उर्दू में आप ईमेल लिख सकते हैं, मैं वहां भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से। मैं अपना ईमेल खोल के अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। वो भी टीचिंग लर्निंग फोरम्स है, हमारे जितने भी टीचिंग लर्निंग के फोरम्स है, चाहे वो जूम है, चाहे वो गूगल है, चाहे हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास लैब्स है, हमारे पास कहूट है, हमारे पास मिंटीमीटर है, बहुत सारी, अभी उनके बारे में आगे भी मैं बोलूंगी। ब्लॉग्स है, जैसे मैंने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग ये होता है कि मैंने लिखा कुछ एक आर्टिकल सा आप दिया, फिर आपने वो पढ़ा, फिर आपने उस पर मुझे कमेंट किए, या आपने लिखा और मैंने पढ़ा या किसी और ने पढ़ा, तो वो ब्लॉग्स होते हैं। उसी तरह ब्लॉग्स के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, व्लॉग्स। आपने बहुत सुना होगा आजकल लोग व्लॉग्स बनाते हैं, वो वीडियो ब्लॉगिंग है, यानी वीडियो भी जिसमें हो, वो घूमते हैं अपना, मैं यहाँ से जा रही हूँ सोनमर्ग पिकनिक पे, तो मैं घर से निकली, मैंने अपना बैग पैक किया, उसका भी वीडियो बनाया, गाड़ी में जहां जहां से गुजरी वहां का वीडियो बनाया, जो रास्ते में चीजें आई उनके बारे में बोला और वीडियो में रिकॉर्ड किया, और जब वहां सोनमर्ग में बैठी वहां जो कैंपिंग की, जहाँ खाना बनाया, सब कुछ। और उसके बाद मैंने वो व्लॉग जो है अपने यूट्यूब पे शेयर किया, फेसबुक पे किया, कहीं भी किया, और आपके पास श्रीनगर टू सोनमर्ग सारे रास्ते की जो है वो फुटेज होगी, जो कभी गया भी नहीं होगा उसको भी पता होगा, तो वो व्लॉगिंग होती है। तो इस तरह से व्लॉगिंग आप अपने टीचिंग लेसन्स की भी कर सकते हैं। वीडियो लेसन्स जो आप बनाते हैं वो नथिंग बट द व्लॉग्स तो आप बनाते हैं, जो हमारे बहुत से टीचर्स, मुझे जब मैं कम्युनिटी क्लास के लिए वीडियोस बना रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने वो टीचिंग वीडियोस भी भेजे थे। तो वो होता है ये। और मेलिंग लिस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बोला, आप अपने बच्चों के ईमेल आईडीज बनवाइए, उनको ईमेल भेजने की आदत रखिए। आप उनको, जैसे हम लेटर्स लिखते थे, तो आप उनको ईमेल भेजिए कि कल हम इतने बजे ये वाली मीटिंग करेंगे, कल हम इतने बजे इस तरह से बात करेंगे। आपने अगर आपकी अगर जूम क्लास है तो उनको ईमेल की आदत डालिए कि ईमेल आप उनको लिख रहे हैं कि कल हम 2 बजे जूम क्लास लेंगे, कल हम 2 बजे गूगल मीट करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को अपने ICT को अपने टीचिंग लर्निंग में ला सकते हैं। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो हम डिफरेंट जगह जगह से कोर्सेज करते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी उर्दू कोर्सेज जो है CIET NCERT से आप कर सकते हैं। अब भी मैं आपको इस स्क्रीन से निकलकर दूसरे स्क्रीन में जाके आपको बता दूंगी। उर्दू यूट्यूब क्लासरूम्स है हमारे पास, यूजिंग द इंटरनेट इन द KG-12 क्लासेस जो नेट पे है अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे जो है वो शेयरिंग रोक के नेक्स्ट में जाने से पहले हम दूसरी शेयरिंग करेंगे, हम जाएंगे नेट में, इंटरनेट पे। अब आप इंटरनेट पे होंगे तो आप क्या करेंगे कि आप, पहली चीज हमने देखी इसमें कि हम जो है जाएंगे, हम देखेंगे कि उर्दू के कोर्सेज जो CIET पर मिलते हैं हमें। CIET याद रखिए, पेन कॉपी हाथ में रखिए, ये है सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये NCERT का कंप्यूटर का सेक्शन है जिसमें सारे वीडियो लेसन्स और सब कुछ बना हुआ है। मैं आपके साथ शायद स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा, ये हाँ शेयर अब करती हूँ मैं आपके साथ स्क्रीन। ये स्क्रीन हम शेयर करेंगे, आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी CIET, ये देखिए ये खुद आ गया NCERT। ये अगर आप यहाँ से जाना चाहें ये भी ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली, मैं यही साइट पे लूंगी,
दूसरा, अगर देखिए यहाँ पे आपको जो दीक्षा के बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप अगर किसी जगह उर्दू लिख दीजिए, ये यहाँ सर्च में उर्दू कर दीजिए, एंटर। यहाँ पे आपको देखिए सर्च में आपके पास टेलीविजन स्टूडियो आएगा, एडिटिंग फैसिलिटीज, एडोसेट स्टूडियो, ये सब कुछ, ये देखिए ये आपको मिलेगा। ये किताबें आपको मिलेंगी, यहाँ पे सारी किताबें हैं, गुलज़ारे उर्दू जो एनसीईआरटी की तरफ से है, आप इनसे मवाद ले सकते हैं, मटेरियल ले सकते हैं। अब अगर हमें टेलीविजन स्टूडियो की तरफ जाना है, ये देखिए इनका टेलीविजन स्टूडियो, इनके बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि उर्दू की कुछ क्लासेस जो हैं, वीडियोस जो हैं मैंने ये किए हैं, वो था मेरे इसमें था, एक सेकेंड, मैंने वो बुक मार्क किया हुआ है, टीचिंग इन उर्दू टीचिंग। यहाँ पे आप उर्दू ये कर सकते हैं, उर्दू कोर्सेज CIET, ये देखिए, ये हमारे पास ये खुलेगा आपको, आप लिखेंगे ना उर्दू लैंग्वेज टीचिंग। अब आपको पढ़ना है या कोर्स भी लेना है, आप इनका कोर्स भी ले सकते हैं। ये देखिए ये कोर्स टाइटल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे उर्दू ज़बानो अदब का इर्तिका, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए, ये खुल जाएगी हमारे पास साइट, और ये खुला आपका सारा ये थोड़ा नीचे जी, ये देखिए ये आपके पास ये पूरा मॉड्यूल खुलेगा इनका, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, ये देखिए उर्दू जबान का तारुफ, ये है, ये मैंने डाउनलोड भी करके रखी है। ये देखिए कि ये जो मैं परसों आपको पढ़ा रही थी, वो जो ओरिजिन मैंने बताया था, हिस्ट्री ऑफ उर्दू, और वो यहाँ पे आपको पूरा मॉड्यूल मिलेगा, ये देखिए। और अगर आप राइट साइड में ये कोर्स टाइटल्स देखें तो आप देखिए कि नीचे तक, ये देखिए ये आपके कोर्स टाइटल्स हैं, ये 12, 15, 16, 22 हैं। ये आप किसी भी चीज पे, जुबान की महारतों की तदरीस, जुबान की तदरीस के अंदाजो नजर तदरीस या इमदादी, ये सारी, ये देखिए उर्दू ड्रामा की तदरीस, नॉवल और अफसाने की तदरीस, दास्तान की तदरीस, ये सारे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। देखिए दास्तान की तदरीस खोली, यहाँ पे आपके पास मॉड्यूल की तफसीलात के साथ किस दर्जे के लिए बनाया गया है, उर्दू का है, सानवी सतह, आपको शायद मोबाइल पे ही दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप खोलेंगे तो ये पूरा बड़ा ये है। देखिए मैं अभी अगर इसको डाउनलोड करती हूँ, ये डाउनलोड किया, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ डाउनलोडेड भी हैं, और ये मैं इसको खोलती हूँ, देखिए ये है ये मॉड्यूल, आपको दिख रहा है। How we can use keywords for the English in Urdu, हाँ मैं वो भी बताऊंगी आपको, अभी बात करते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। जावेद साहब ने ये सवाल किया मुझसे, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी। आपको दिख रहा है सबको, ये इस तरह के मॉड्यूल्स आपको CIET के इससे मिलेंगे, ये आपकी मदद करेंगे यहाँ से। ये कोई हाँ ना भी मुझे बोलिए प्लीज। आ रहा है मैडम, आ रहा है। जी मैडम दिख रहा है। ओए मैंने सोचा पता नहीं मैं ही ना बोल रही हूँ जी जावेद साहब। नहीं दिख रहा है मैडम। तो ये इस तरह के बहुत से 22 मॉड्यूल तो CIET के इस पर है। जी जी तो है ना। अब ये देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखिए वीडियोस भी लिखा है, ये देखिए ये जहाँ मेरा ये एरो है, ये वीडियोस है। अब हम वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो ये है वीडियो, हम एक वीडियो चलाते हैं। शायद नेटवर्क का इशू है। अदरवाइज ये आराम से लिंक्स खुल जाते हैं। इनकी बहुत लाइट है वेबसाइट, शायद ये हमारे चूंकि ये भी चल रहा है साथ में तो इसलिए नहीं चल रहा होगा, अदरवाइज ये आपको मिल जाएगा। ये हुई एक चीज। दूसरी चीज हुआ हमारे पास यूट्यूब चैनल्स। यूट्यूब चैनल में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे सीधा आप जो यूट्यूब पे तो आप लोग माहिर हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी शॉर्टकट बना हुआ है। मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, सिर्फ आप लिखिए उर्दू टीचिंग। आपको यही मैंने बताया कि टाइम वेस्ट, यहाँ पे टाइम भी वेस्ट हो सकता है
और यहाँ पे ब्राउजिंग में सब ये भी आएगा, उर्दू टीचिंग। सिर्फ इतना भी लिखेंगे आप, वो किड्स है, फिर क्लास है, हर क्लास के लिए आएगा। देखिए उर्दू टीचिंग, आप कर दीजिए क्लिक, यहाँ पे इतनी चीजें आएंगी आपको। और यहाँ पे पेड भी हैं आपके पास, जो ट्यूटर्स पेड हैं, ये देखिए एडवर्टीजमेंट है अभी। देखिए तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम कितने जराए हैं हमारे पास कि हम जो है उर्दू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लिंक हैं, आप एक चीज शेयर करेंगे तो वहां आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि मैंने चूंकि आपको ये सारी चीजें बतानी है, तो इसलिए अभी हम टीचिंग पे ना आते हुए सर्चिंग पे जाएंगे, क्योंकि हमने टेक्निक पढ़ा, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन पढ़ी, और सर्चिंग को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उर्दू की क्लासरूम को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, वो थोड़ी बहुत आपको समझ भी आ गई होगी। आप देखिए 2 to 3 बिलियन पेजेस, अगर आप एक सर्च करते हैं ना, जैसे मैंने अभी लिखा था उर्दू टीचिंग, लिखा ना, तो उसमें 2 से 3 बिलियन अरब जो पेजेस हैं वो आ जाते हैं एकदम जब आप लिखते हैं, और आप वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाते हैं, वो बदलते जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें जो है बहुत सोच के सर्च करनी है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सर्च बट इट इज वेरी इजी टू वेस्ट योर टाइम। आप कुछ भी लिख के कहीं भी गुम हो सकते हैं, एक चीज लिखी फिर वहां कुछ और आ गया, आप उसके ध्यान में चले गए तो आप निकल गए। तो ये दो चीजों का ख्याल बहुत रखना है आपको। इट्स वेरी इजी टू सर्च ऑन द सर्च इंजिन्स बट इट्स इजी वेस्ट योर टाइम। इट्स इवन ईजियर, मैं ये कहूंगी कि अपना वक्त जाया करना बहुत ये है। तो इसलिए सर्चिंग जो है वो भी एक कॉम्पिटेंसी है, हम इसको मानते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी है सर्चिंग की। कोई बहुत अच्छी सर्च करता है, मैं भी होंगी, आप भी होंगे, कोई 2-3 लोग और होंगे, हम और एक ही टॉपिक को हमें ढूंढना है, और हम में से कोई एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन निकाल के लाता है। या कोई सवाल करूंगी, आपको बोलूंगी सर्च करिए, तो आप सर्च करेंगे, और आप में से लेकिन कोई ना कोई, आप सारे सर्च करेंगे लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो बहुत बेहतरीन सर्च करेगा। तो सर्चिंग भी इसलिए कॉम्पिटेंसी में आती है। तो आप देखेंगे ये जो चीजें हैं, आप देख रहे होंगे ई बस्ता है, आपने परसों मैंने आपको बताया था किस किस ने ये वाली जो वेबसाइट है वो सर्च की है, सर मुझे बताएगा कोई? चलिए पार्टिसिपेंट्स में पूछते हैं हम जी, किस किस ने हैंड रेज कीजिए। नहीं, हैंड रेज तो यहाँ पुराने वाले हैं, अभी आप लोग मुझे बताएंगे। हारून 19, हारून 19, हारून साहब, हारून साहब सुन रहे हैं मुझे? जी हारून साहब, तारिक सर, मलिक तारिक, मलिक तारिक। मैम मुझे लगता है इनको ना नींद अभी आ जाती है। हारून सर, तारिक सर, असरत, मैं जरा अटेंडेंस करती हूँ। नाजिया, नाजिया जी हैं? नाजिया जी सभी हैं मैम। रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कोई। हेलो जी 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 मैम जी। नाजिया जी, आपने परसों सेशन किया था अटेंड? जी मैम। तो इनमें से आपने से कोई साइट आपने चेक की थी? नहीं मैम, अभी मैंने कुछ भी इनमें से चेक किया था। मैंने सोचा ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया उसके बाद मैं आपसे
अलग से कांटेक्ट करूंगी और इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी। मैंने आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों सेव करके रखा था क्योंकि ठीक है, अभी मैं थैंक यू ट्रेनिंग के नाज़िया साथ जी, ही busy थैंक यू, थैंक यू। आपके रिस्पॉन्स का भी थैंक यू। अल्ताफ जरगर साहब, अल्ताफ जरगर साहब, अल्ताफ जरगर साहब, जी अल्ताफ जरगर साहब, परसों आपने सेशन अटेंड किया था? वालेकुम अस्सलाम सर। यस मैम, यस मैम। तो ये एनआरओ यार या Yes, ma'am. स्वयं प्रभा, दीक्षा या ई बस्ता आपने देखा? मैम ये ट्रेनिंग से नजर देंगे, फिर कहीं अगर दिक्कत आ जाएगी मैम आपसे राब्ता करेंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर कीजिएगा। तो ये वाली जो जैसे इंशाल्लाह। आपको पता होना चाहिए हर टीचर को कि ई बस्ता कोई चीज है, ई बस्ता है ऐसा जिसमें एक इनिशिएटिव था जिसमें पूरी किताबें पूरा सब कुछ एनसीईआरटी का है। एनआरओईआर है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन रिसोर्स, जो है वो ओपन है, आप लोग भी इसमें डाल सकते हो अपने वीडियोस बना बना के। स्वयं प्रभा है, ये चैनल है, ये चलता है, इसमें उर्दू के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर अभी हम करेंगे तो वो भी मिल जाएंगे हमें। दीक्षा है जो आजकल बहुत आम है, तो आप देखेंगे कि ये वाली ऐप भी जो है ये हर टीचर ये है ही टीचर प्लेटफॉर्म। तो ये आप लोगों ने आज आपका ये होमवर्क है कि आप आज जाके इन वेबसाइट्स को जरूर देखेंगे, इनको देखिए, इनको एक्सप्लोर कीजिए। जहां आपको लगता है कि आपके क्लासरूम के लिए जरूरी है चीज, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। तो सर्चिंग जो है, देखिए हमारे पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसको सर्च कीजिए। इस पर आपको उर्दू टीचिंग देखिए, इस पे होम, कोर्स कैटलॉग और उर्दू लैंग्वेज टीचिंग, अभी हम देखते हैं उधर जाके, ठीक है। वैसे मैंने अभी आपको वो मॉड्यूल्स दिखा दिए, तो ये आपको मिल जाते हैं। आप सर्च कीजिए, देखिए ये होम होता है पहला, मतलब आपने CIET का खोला, उसके अंदर आप फिर खोलेंगे कोर्स कैटलॉग, कोर्स कैटलॉग में खोलेंगे आगे उर्दू लैंग्वेज टीचिंग। उर्दू लैंग्वेज टीचिंग में जो मॉड्यूल आपको खोलना होगा आप यहाँ से देखेंगे और वो खोलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे दूसरी आपके पास एक और अच्छी जो वेबसाइट है उर्दू की, वो है कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। यहाँ आपको आप देखेंगे काउंसिल है, काउंसिल के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर कोर्सेज के मुतालिक भी मिलेगी। ये सारे उर्दू के लिए, ये है ही, ये काउंसिल बनी ही है उर्दू की प्रमोशन के लिए। फिर ये स्कीम्स हैं, कहीं आपको अगर कोई स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लेना है, तो ये स्कीम्स जो हैं ये मिलेंगी। यहाँ डाउनलोड्स हैं, इनकी किताबें हैं। अभी हम ये वाला स्क्रीन स्टॉप करेंगे शेयर करना, हम जो है वो दूसरा स्क्रीन साथ में ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम वेब पे जाएंगे, ये यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ NCPUL लिखेंगे, यहाँ पे सर्च बार में NCPUL लिखते जाइए आप। वैसे ये मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगी। NCPUL मैंने लिखा तो यहाँ आ गया होम पेज फॉर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, और मैंने खोल दिया। यहाँ पे यही साइट खुली जिसकी मैंने फोटो आपको दिखाई थी, ये साइट है। और देखिए यहाँ पे कोर्सेज हैं, कोर्सेज में आप देखिए डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज है, किसी को अगर आपके किसी को करना है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो मैंने भी किया है, मैंने PG डिप्लोमा इनका किया है। अरबिक लैंग्वेज, ये देखिए सारे कोर्सेज हैं। मैंने भी किया था ना थोड़ी देर। रिफत मैम आपका माइक ऑन है। डाउनलोड्स में देखेंगे तो आप देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर उर्दू न्यूज़पेपर्स, यहाँ से देखिए बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं। रिफत मैम आपका माइक ऑन है, ये देखिए मैगजीन्स, उर्दू मैगजीन्स हैं दो जो हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो आपको एज अ टीचर पढ़ने चाहिए। एक उर्दू दुनिया और दूसरा फिक्र तहकीक। ये एज अ उर्दू टीचर आपको जरूर पढ़ने हैं क्योंकि इनमें लेटेस्ट जो है वो आपको एक तो उर्दू के बारे में भी पता चलता है और दूसरा लेटेस्ट फिक्र तहकीक में जो लेटेस्ट तहकीक हुई होती है वो यहाँ आपको मिलती है। ये देखिए बच्चों की दुनिया, इनका एक और मैगजीन है जिसमें बच्चों के लिए जो लॉन्च हुआ था, ये 64 पेजेस का मैगजीन है जो कलर्ड है ग्राफिक्स के साथ। ये ऐसे अगर आप सब्सक्रिप्शन में लेंगे 10 रुपए की कॉपी है, लेकिन जब आप यहाँ नेट पे खोलते हैं तो फ्री में है, आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं।
महानामा खवातीन दुनिया औरतों के लिए है, ये नीचे आपको इनके लिंक्स मिलेंगे, ये देखिए ये। तो अगर बच्चों की दुनिया को देखें तो ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गए सारे शुमारे इसके। ये जून 2021 का है, ये मई का है, ये अप्रैल का है, ये मार्च का है। जिस पे भी मुझे अब चाहिए कि मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं ये खोलती हूँ, ये वाला देखिए ये खुल गया। ये अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा लेकिन ये आ गया। ये देखिए बच्चों की दुनिया, और मैं माउस क्लिक कर रही हूँ तो ये पेज आ रहा है मुझे दूसरा। देखिए पिछला पेज, अब इसमें यहाँ इंडेक्स है, ये ऐसे करती हूँ तो पेज मुड़ रहा है। डाक खाना है बच्चों के लिए, ये है। कल की आती माहिर चार्ल्स मेजर की कहानी और उनकी जुबानी, ये देखिए ये बच्चों का है। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप उनको उर्दू की जो है इससे आदत डलवा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे वालिद ने भी मेरे लिए, हमारे लिए बहुत सी उर्दू की किताबें हमारे पास होती थी। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे, अगर बेशक साइंस का बैकग्राउंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, लेकिन उर्दू के साथ जो रगबत थी वो शायद वो मोहब्बत इन्हीं मैगजीन से बनी। तो ये बच्चों की दुनिया है। तो आप अगर देखें तो हम दूसरा अगर हम देखें इसमें बच्चों की दुनिया से बाहर आके वापस निकलते हैं। ये देखिए फिक्र तहकीक कम, ये देखिए कोई भी खोलेंगे आप इसी तरह खुलेंगी, आपको सारी किताबें, सारे मैगजीन आपको फ्री में मिलेंगे यहाँ पे, और ये आपकी कल को मदद कर सकते हैं अपने इसमें। ये तो हम, मुझे लगता है आगे चलते हैं और अली मोहम्मद सर आपका भी माइक ऑन है। अली मोहम्मद सर आपका माइक ऑन है। तो अब हम वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन में हमारा जो तलाश का था वो आपको मैंने बता दिया, और हम आगे देखते हैं। स्वयं प्रभा पे थे हम, यहाँ पे थे हम, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब आता है टीचिंग यानी पढ़ाना। तो पढ़ाने में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम एम बिलाल के साइट से हम जो है वो हम पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे, और हम अपनी जो पढ़ाने के तरीके हैं उनको आसान बनाएंगे। हम आओ उर्दू सीखें सीरीज है, एक वीडियो सीरीज है जो नेट पे आपको मिल जाएगी। आप यही लिखेंगे आओ उर्दू सीखें। ये शायद कोई एक प्रोफेसर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने ये वाली सीरीज चलाई है जिसमें ये उर्दू सिखाते हैं, और आपको उससे बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी सिखाने की। ये urdumom.com है। ये कोई एक पाकिस्तानी लेडी हैं जो अमेरिका में रहती हैं, उनकी छोटी बच्ची है, तो वहाँ वो चूंकि इंग्लिश में भी बात करते हैं, लेकिन ये उर्दू में उन्हीं चीजों को कन्वर्ट करके उर्दू एक बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। ये भी आप देख सकते हैं। आपके पास उर्दू पॉइंट की वेबसाइट है, आप लिख लीजिएगा ये सब कुछ। उर्दू पॉइंट है आपके पास, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें आपको शायरी मिलेगी, इसमें पूरे उर्दू की असनाफ मिलेंगी, पढ़ाने के तरीके भी मिलेंगे और लेटेस्ट खबरें भी मिलेंगी। जैसी आपको अल जजीरा से मिलती है, जैसी आपको BBC से मिलती है, वैसी आपको उर्दू पॉइंट पे भी मिलेंगी। फिर ये हमारी वेब मुझे जो पर्सनली भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपके पास डिक्शनरी भी है, उर्दू डिक्शनरी है, और आप कोई भी लफ्ज को कन्वर्ट करना चाहते हैं अंग्रेजी में और अंग्रेजी से उर्दू में करना चाहते हैं, या उर्दू से किसी और जबान में उसका मतलब भी ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाता है। शायरी भी मिलती है, कुकिंग भी मिलती है, हर चीज, और टीचिंग के भी बहुत से तरीके मिलते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो मैंने अभी आपको NCPUL का जरिया ये लिंक बताया, ऑनलाइन एक्टिविटीज हमने बात की, यूट्यूब की, अल बिलाल की, तो ये सारी वहां से हमें मिल जाती हैं। आप देखेंगे स्वयं प्रभा की हमने बात की, तो ये टीचिंग टेक्निक्स जो हैं, ये उर्दू लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से ये वीडियोस हैं, ये आपको वहां मिलेंगे। ये प्रोफेसर फारूक साहब हैं, ये हमारे यहाँ भी आते हैं SCERT में। ये इनके सारे वीडियोस आपको मिलेंगे वहाँ। तो आप के कोर्सेज, अगर आप कोर्सेज लेना चाहो, उनके अपनी टीचिंग के कोर्स ना भी लेना चाहो, वीडियो देख लीजिए। आपको अपना चैप्टर देखना है कि आज मुझे ये पढ़ाना है, तो उसका वीडियो यहाँ से निकाल लीजिए, डाउनलोड कीजिए, बच्चों को दिखाइए, ताकि बच्चे भी इससे सीखें, क्योंकि वो वीडियो से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो आगे अगर चले हम, तो आगे देखेंगे कि टीचिंग के बाद हमारे पास क्रिएटिंग का आता है। तो क्रिएटिंग में हमने
वर्ड में आपको बनाना सिखाया कि किस तरह आप बनाएंगे, पावर पॉइंट में मैंने आपको बताया। अब आई बारी हमारे पास उर्दू इन पेज की। यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी शेयरिंग इस प्रेजेंटेशन की। हम जाएंगे यहाँ पे, आप देखिए मेरा टाइटल बार है। मैं करती हूँ शेयर आपके साथ। ये पेज करती हूँ शेयर। ये उर्दू का है, ये देखिए आप उर्दू लिखा है, उर्दू इन पेज प्रो 2011। आप ये करेंगे डाउनलोड इन पेज उर्दू, आप लिखिए इन पेज उर्दू प्रो 2011। अगर 2011 नहीं मिलता है 2009 कीजिएगा, 10 नहीं कीजिएगा, वो अच्छा नहीं है, उसमें वो बहुत हैंग हो जाता है। 2011 या 2009 कर लीजिएगा, तो आपका ये उर्दू इन पेज आ जाएगा, जिसमें आप ये सीधा उर्दू का ही सॉफ्टवेयर है। तो हम फाइल करेंगे न्यू। और मेरे एक साथी ने सवाल किया था कि हम उर्दू कीबोर्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जब ये उर्दू का ये है, तो आप देखेंगे ये एडिट फाइल और एडिट आता है। आपको अगर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, तो ये एडिट है। एडिट पे जाएंगे, एडिट में सबसे नीचे देखेंगे प्रेफरेंसेस है। आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो। आप ये एडिट पे जाकर प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो वहां पे खुलेंगे बहुत सारी चीजें, और नीचे होगा कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। आप कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे फोनेटिक है कीबोर्ड, इसको व्यू लिखा हुआ है, तो व्यू करेंगे, ये आ गया आपका। और यहाँ आपके इस पे लिखा हुआ है कि किस पे क्या है। जैसे जो क्यू है वो ऊपर, अगर कैपिटल क्यू आपने दबाया तो ऊपर वाला ये जो हम ऊपर पेज जैसा डालते हैं, स्मॉल क्यू अगर आप करेंगे इस्तेमाल तो काफ लिखा जाएगा। उसी तरह ए, जो कैपिटल ए है उसकी जगह मद पड़ेगी, और जो स्मॉल ए है उसकी जगह सिंगल ये पड़ेगा, अलिफ पड़ेगा। उसी तरह एस जो है कैपिटल एस सौद बनेगा, और स्मॉल एस जो है वो सीन आएगा। तो ये सारी चीजें अब मुझे तो ज़बानी याद हो गई हैं, लेकिन जिसको शुरुआत करनी है वो इसका एक यहाँ लिखा है प्रिंट, आप प्रिंट ले सकते हैं, इसका अपने पास रखिए और सामने आपके ये जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ ये आपको कीबोर्ड जो है ये याद रखना पड़ेगा। ये विद टाइम आपकी मसल मेमोरी जो है वो बनेगी, तो ही आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ हमने वही कीबोर्ड लिया है, यहाँ से वैसे ही हम जैसा हमने वर्ड में किया था हम उसी तरह करेंगे। यहाँ भी हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, हमने 18-20 किया, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, आप मोबाइल फोन पे हैं, तो यहाँ से हम इसका जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं कोई भी फॉन्ट लेंगे। हमने नूरी नस्तालिक लिया है उर्दू के लिए। यहाँ हमारी लैंग्वेज है, यहाँ हम टॉन्गल कर सकते हैं लैंग्वेज को, यानी इंग्लिश से उर्दू। अब मेरे पास अगर चाहे मेरे टाइटल बार पे इंग्लिश हो ही हो, लेकिन मेरे यहाँ लैंग्वेज में मैं टॉन्गल करूंगी तो यहाँ से टॉन्गल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है, मैं इसको बड़ा करती हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ आज, अच्छा ये इस साइड आ गया, कोई नहीं, हम ये यहाँ से करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ आप बॉक्सेस ऐड, ये आपके पास है, किसी दिन हम लेंगे सिर्फ इन पेज पे आपका सेशन, इसमें हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, कलर कैसे बदले, हर एक चीज जो है वो हम आपकी यहाँ से करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम कलर बदल सकते हैं, कोई भी, यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये आप इन्वर्स कर सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं, लाइन ओवर ऊपर दे दी, यहाँ से पैटर्न बना सकते हैं, यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं कि मेरा जो पहले था वाइट पे रेड से अब मेरा रेड पे वाइट से हो गया। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं इन पेज उर्दू में। तो हम यहाँ से दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन में जाएंगे,
तो ये हम टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको यही 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब मैं वैसे उर्दू इन पेज बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। जब से मैंने पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड किया, मैं ज्यादा MS वर्ड ही यूज करती हूँ और ये पावर पॉइंट, आपने देखा होगा मेरी पावर पॉइंट्स में मैं उर्दू का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो देखेंगे कि ये उर्दू इन पेज मैंने आपको बताया, ये है उर्दू इन पेज प्रो मींस प्रोफेशनल 2011। ये वाला पेज आपको आना चाहिए, फिर समझिए आपका ओरिजिनल है। तो अगर कभी आपको SCRT में आप आए, तो अगर आपके पास डाउनलोड नहीं हुआ, आप मुझसे अपनी पेन ड्राइव में ले सकते हैं, मेरे पास भी है। तो ये आप एक दूसरे को दे सकते हैं, या ऑफलाइन भी आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो उर्दू इन पेज भी आपको इस्तेमाल हो सकता है अपनी टीचिंग लर्निंग में। इसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएशन में मैं आपको ऑनलाइन इवैल्यूएशन बताऊंगी कि हम किस तरह से करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से स्टॉप करूंगी शेयरिंग और हम गूगल फॉर्म में जाएंगे। वहां भी आप उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इवैल्यूएट कर सकते हैं गूगल फॉर्म को यूज करके। गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास फॉर्म्स खुलेंगे। ये पर्सनल कीजिए, गो टू गूगल फॉर्म्स और ब्लैंक ले लीजिए। जैसे मैंने कल शुरुआत की थी, कोई एक ब्लैंक फॉर्म ले लीजिए। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जैसे मैंने अभी कुछ नहीं था तो राबिया नसीम मुगल लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे अपनी टॉन्गल कर दूंगी लैंग्वेज को। यहाँ पे सवाल अपना, जो आपका सवाल होगा, जो भी आपका सवाल होगा, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं ये आप और उर्दू में भी कर सकते हैं। जैसे किसी चैप्टर से जुड़ा हुआ हम लिखेंगे बाग, साइज थोड़ा छोटा हो गया बट कोई बात नहीं, बागो बहार। स्क्रीन शेयर कीजिए मैडम, स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके ओके, सॉरी, आपका मैंने सोचा स्क्रीन शेयर्ड है। नहीं, मुझे करना ये वाला। हमने क्या किया, गूगल फॉर्म्स में गए और गूगल फॉर्म्स जब खुले तो हमने प्लस का साइन किया, ये वाला। तो यहाँ से हमने लिया, मेरा रीसेंट फॉर्म खुला हुआ है, यही वाला मैं खोल लेती हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने लिखा, मैं लिखूंगी यहाँ तशखीस। मैं लिखूंगी इम्तिहान, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये सवाल आएगा, आप जितना बढ़ाना चाहें इसमें, ये जैसे बागो बहार, ये है, हम लिखेंगे सवाल बागो, ये किसी का माइक ऑन है। बागो बहार किस मुसन्निफ की तसनीफ है, ये मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क एंड में। तो अब मैं यहाँ देखिए, मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको रखूं। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, आपके यहाँ इंटरफेरेंस है जी। ये देखिए, मैंने लिखा पहला सवाल, ये प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, आपके माइक से थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है इसमें। तो ये है, हमने ये किया कि बागो बहार किस मुसन्निफ की तसनीफ है। तो मैं यहाँ मल्टीपल चॉइसेस दे दूंगी बच्चे को, लेकिन मैं मल्टीपल चॉइस के बजाय मैं उसको शॉर्ट आंसर भी लिख सकती हूँ। मैं पैराग्राफ, उसको अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ये सिलेक्ट कर सकती हूँ। मल्टीपल चॉइस, टेक बॉक्सेस टिक मार्क करेगा वो, किसको करना है। ड्रॉप बॉक्स, क्वेश्चन लिखा होगा, आंसर लिखे होंगे, सिर्फ वो ड्रॉप करेगा और उसको चूज करेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब आप फॉर्म्स फिल करते हैं तो वो इसी तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो जैसे हम पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे, इसमें हम लिखेंगे मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब एक। अब दूसरा हमें यहाँ करना है तो ऐड का ऑप्शन है, दूसरा लिखेंगे मीर अमन, क्लिक नहीं हुआ।
मीर अमन, किसी का माइक ऑन हो गया है। हम तीसरा ऑप्शन ले लेंगे फराज। फराज, तो ये समझने के लिए तो आप ये कर दिया ऐड हमने, तो अब हमारे पास पहला सवाल जो है वो बन गया, बागो बहार किसकी तस्नीफ है? तो मिर्जा गालिब, मीर अमन, फराज, तो वो इनमें से किसी एक को टिक करेगा। अब हम दूसरा सवाल ऐड करना है, तो हम यहाँ से प्लस से साइन कर ये करेंगे और दूसरा सवाल लिखेंगे। मैं लिखूंगी मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का कोई कोई शेर लिखें। तो अब मुझे मल्टीपल चॉइस तो नहीं चाहिए, अब मुझे उनसे लिखवाना है, तो यहाँ मैं लिखूंगी शॉर्ट आंसर टाइम, तो वो जवाब यहाँ लिखेगा। तो इसी तरह आप यहाँ से प्लस करते जाइए, ये क्वेश्चन गूगल फॉर्म आपको बन जाएगा। तो ये आपने सिर्फ लिंक आपने फिर उसको सेंड करना है, यहाँ सेंड का निशान है, बच्चे को सेंड करेंगे, आप वो व्हाट्सएप पे करिए उसको, आप वो मैसेंजर पे भेजिए उसको, SMS के जरिए भेजिए, वो लिंक खोलेगा, वहां फॉर्म भरेगा, यहाँ आपको रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। ये मैं आपको एक और दिखाती हूँ कि जो मैंने परसों इवैल्यूएशन फॉर्म भरा था, ये फीडबैक फॉर्म, ये वाला, तो देखिए ये मेरे पास भर के आया हुआ है। ये मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनको कि मेरा जो प्रोग्राम था वो कैसा रहा। अब आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सेज आए हैं 58, ये देखिए, ये 58 रिस्पॉन्सेज मैंने क्लिक किए, मुझे पता चल गया। ये देखिए समरी आ गई मेरे पास, ये आपके पास भी आएगी, चाहे आपको 2 लोग भी रिस्पॉन्स दें तब भी आएगी। समरी आएगी कि पहला सवाल था द ऑब्जेक्टिव्स वर क्लियरली कन्वेड एंड डिफाइंड, तो 34% 0.5% लोगों ने बोला है, यानी 20 लोगों ने बोला है कि स्ट्रांगली एग्री, और 38 जो थे पार्टिसिपेंट्स उन्होंने कहा दे आर एग्रीइंग ऑन इट, कि हमने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो किया था। और उसी तरह देखिए सभी सवालों के जवाब आपके पास हैं, आपको पता चलेगा कितने लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया। अब ये हुआ ग्रुप रेस्पॉन्सेज, लेकिन अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज, यहाँ देखिए समरी, क्वेश्चंस, इंडिविजुअल, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ एक एक बंदे का पता चलेगा कि किसने ये वाला रेस्पॉन्स जो है ये किसने दिया है, आपके पास उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। तो ये आपके बच्चा जो है यहाँ से ये आपको समझ जाएगा। तो यही था, मैंने आपके साथ यही मैं कर रही थी शेयर कि ICT क्या है, उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, ये टेलीफोन नंबर, ये ईमेल आईडी है। आप जब चाहें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको मुझसे बात करनी है आप मुझे कॉल करेंगे, और आप चाहेंगे तो आप मुझे जो मेरे ईमेल आईडी पे आप लिखेंगे भी। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी आज की। इससे मुतालिक आपको कोई भी सवाल होगा प्लीज मुझे बताइए। शायद किसी के पास कोई सवाल नहीं है मैम। नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात होगी। हेलो मैम। जी फरा जी प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। मेरा इनफेक्ट एक कैमरा बंद हो गया, कोई बात नहीं, आप बात करिए जी। परसों भी हमने आपका सेशन देखा है, आपका सेशन काफी इंफॉर्मेटिव हमारे लिए। आज पहली बार जब हम डिपार्टमेंट में आए हैं तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसी ट्रेनिंग हुई है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया फरा मैम, बहुत शुक्रिया। और स्पेशली आपने इस तरीके से परसों से हमारे सेशंस लिए हैं, वो बहुत काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी उसमें, हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है। और जो इंशाल्लाह हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फील्ड में है। तो थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच फरा जी। जब आपको दिल करे, मैंने तभी आपके साथ अपना टेलीफोन नंबर और मैं यही एक टेलीफोन नंबर यूज करती हूँ
ये टेलीफोन नंबर, ये ईमेल आईडी, जब आपको दिल करे उर्दू से मुतालिक हो या एजुकेशन से मुतालिक हो, पेडागॉजी से मुतालिक हो या कुछ भी हो, तो आप प्लीज मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। फराज जी, थैंक यू जी। नाजिया जी का हैंड रेज है। जी 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 मैम। जी बताइए प्लीज। मैम मैंने आपसे ये पहले जो मुझे आपसे कहना था वो तो अभी फरहत जी कह चुकी हैं। मैंने भी वैसे कल से जितने भी टीचर्स हैं सभी ने यही बात डिस्कस की है कि हम लोग जनरल लाइन टीचर्स हमें वो धकेला जाता है कि आपको उर्दू पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे हम नोइंग हो या ना हो। तो हमारे लिए ऐसे टीचिंग सेशंस होने चाहिए हमेशा, ताकि हम सीखें एज जनरल लाइन टीचर्स और फिर हम इंफॉर्मेशन जो है बच्चों में दे सके। तो मैं चाहती हूँ जब भी मुझे कोई ये मुश्किलात जो हैं क्लास में आए, तो आप जैसे हमारे रहबर हों जो हमें गाइड करें और हम बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन जो है पहुंचा सके, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता है। हमने 10th तक या 8th तक उर्दू पढ़ी होती है, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे पढ़ाना है। हम वो करते हैं ना, वो बुक रीडिंग करते हैं और उनको वैसे ही बता देते हैं जस्ट फॉर ना वो एग्जामिनेशन पास करने के लिए उनको। क्योंकि बीइंग टीचर मतलब मैं ये सच्चाई से कहूंगी हर किसी के साथ, जो माहिर हैं उनका नहीं, लेकिन जो मेरे जैसे टीचर होंगे उनको तो पता ही नहीं होता है कि हम क्या कैसे पढ़ा रहे। तो आपका सेशन परसों का भी और आज का भी ये करके तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपसे हम बहुत ही ज्यादा मुस्तफीद हो सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जब भी हमारी तरफ से आपको कॉल आए या कुछ आए तो या मैसेज आए तो आप हमें उसका रेस्पॉन्ड कीजिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। यस मैम, यस मैम, एग्जैक्टली। मैं आपके नाजिया जी आपके लहजे में वो मोहब्बत महसूस कर रही हूँ, वो अफेक्शन महसूस कर रही हूँ, जो शायद वो जो मैंने पहले ही कहा था कि अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि आपके दिल में मेरी बात उतर गई है। आप जब भी कॉल करेंगे आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। थैंक यू मैम, क्योंकि हमें बहुत जरूरत रहेगी आपसे, मतलब आपसे ना रहनुमाई लेने की एनी टाइम, जो मेरे जैसे टीचर होगा, जो मेरी कॉम्पिटेंसी में होगा, जो मेरी कैपेसिटी में होगा, जो मेरी कैपेबिलिटी होगी, इंशाल्लाह वो जरूर उसमें जो मेरे हाथ में होगा आई विल डू दैट इंशाल्लाह। मैम एक बात, मैंने इससे पहले इंग्लिश पढ़ाया है 10th को 9th को, तो पिछले 2 सालों से ये कोविड के दौरान मुझे उर्दू दिया गया है। पढ़ा भी नहीं पाते बच्चों के साथ, कोविड की वजह से भी इंसाफ नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इंसाफ, बच्चे भी नहीं कोऑपरेट करते, हमारी कुछ ना अहली खुद भी है टीचर्स में कि हम भी नहीं कर पा रहे। तो मैं पहले भी जितनी मेरी ट्रेनिंग सेशन हुई इंग्लिश में भी, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे पहली बार, मैं ये शायद हमारी डाइट को नापसंदीदा नागवार गुजरे, लेकिन आप ही के 2 सेशंस हैं जो मुझे पहली बार मतलब इंटरेक्टिव भी लगे और इंफॉर्मेशनल लगे और लगा कि हम बच्चों में कुछ दे सकते हैं, अदरवाइज वो रूटीन ही होता है सब कुछ। तो बाकी सब मैं से माजरत चाहूंगी अगर किसी का दिल दुखे, लेकिन ये मेरे दिल से यही मतलब दिल से कह रही हूँ कि सच्ची में मुझे यही 1-2 सेशंस जो हैं इनमें लगा कि हम ट्रेनिंग्स में आके कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच नाजिया जी। और फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन चूंकि नमाज का भी टाइम है, मुझे लगता है कि शायद बहुत लोग नमाज के लिए पूछ रहे हैं कि उन्हें जाना है। जी कोई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मकबूल साहब। शायद मैडम जी हर हफ्ते में आपकी आवाज नहीं आ रही है। पेशेंस के साथ हमारी बात सुनी, इसके लिए हम आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी 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 मैडम, जी बिलाल मीर अर्ज कर रहा हूँ। जी बिलाल साहब, जी बिलाल साहब, प्रोग्राम से बाहर एक सवाल है मेरा कि जी इस तरह मैंने इशारा किया था SIE में भी कि जो 10th की किताब है, हेलो, जी मैं सुन रही हूँ। उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, खासकर जब हम मिर्जा मोहम्मद यासीन बेग की जो नज्म है शिकस्त इंतजार, जी तो उसमें कुछ कमी पेशी है अशार में। तो मैंने आज से 2-3 साल पहले भी वहां पर अर्ज किया था आपके सामने, तो आपने कहा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स है, टीम है बैठी हुई, वो इन करेक्शंस को ठीक करेगी। जी बिल्कुल जी, लेकिन क्योंकि आज तक मैं देख रहा हूँ कि जो एडिशन आ रहा है 10th जो है ये उर्दू की किताब, तो उसमें वो खामियां जो है वो मौजूद ही है। उस वो पर हमने जो आपकी रिकमेंडेशंस थी, मैंने खुद वो हमने जो हमारे वहाँ पे आरिफ जान साहब हैं उनको भी सबमिट की थी हमने, बॉस में सभी जो एकेडमिक ऑफिसर है उनको सबमिट की थी। तो और उन्होंने कहा कि हर बार रिवाइज जब किया उन्होंने दे सेड कि हम लोग ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हम लोग ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और फिर जब बुक आती है तो उसमें वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस बार भी हमारे बहुत सारे साथियों ने मिलकर वो चेंजेस लाई हैं। अब पता नहीं, अब क्योंकि एनर्जाइज आ रही हैं बुक्स, तो हो सकता है उनमें वो चेंज लाई गई होगी, क्योंकि पीछे भी एक ऐसी वर्कशॉप हुई उनकी, मैं उसमें नहीं गई क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें प्लानिंग वगैरह में बिजी थी, तो मैं नहीं कर पाई उसमें अटेंड, इसलिए लेटेस्ट का मुझे नहीं पता है। लेकिन हमने वो रिकमेंडेशंस जैसी आपने दी थी वैसी हमने आगे फॉरवर्ड की थी, तो वो वहाँ बॉस में वो हो जाता है उनको थोड़ा बहुत कि इधर उधर। जी, तो रिफत बशीर मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, जी आप बताएं फिर। नहीं मैं आप ही को एड्रेस कर रही थी कि क्या करना है उधर फिर। मैं राबिया जी, जी मैं डाइट गांधरबल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और मैं पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि रवायती जो चीजें हैं वो भी जरूरी हैं। आपको मदऊ करने का मकसद ये था कि जो इनकी जो ख्वाहिश थी कि कुछ नया मिले, और आपका सेशन था वो हमारा फ्यूचर है, हमें शायद इसी तरह पढ़ाना पड़े, और इस वजह से इसकी अहमियत और अफादियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं आपका शुक्रिया एक बार फिर से अदा करता हूं, क्योंकि आपका, मैंने पहले भी कहा है कि आपका जो अंदाज है वो दिल में उतर जाने वाला ही है, ये नहीं कि वो दिल में ना उतरे, दिल में उतर जाने वाला अंदाज ही आपका। इसीलिए सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बड़े मुतमईन और मुस्तफीद हुए आपके सेशन से। और मैं एक बार फिर तहे दिल से और दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया कहता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। और आज आपको बता दूं, मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी है आज। मुझे सुल्तान सर ने कहा कि तुमने आज भी सेशन रखा है, वो इतना जरूरी वो प्रपोजल, मैंने कहा वो मैंने रात को सबमिट किया हुआ है, प्लीज आज मुझे इनका सेशन ले लेने दीजिए। ये बात हम मैम ये बात हम यहाँ कर रहे हैं कि आपकी डेडिकेशन के आगे सब कुछ। मैंने ऑनेस्टली जब मुझे रिफत मैम ने बोला, मैंने रात को जो हमारे वो एड सोसाइटी के लिए प्रपोजल था, वो 9 पेजेस का वो पूरा बनाना, मैंने रात को उनको ना अनऑफिशियली भेजा। मैंने राजेश सर को कहा कि सर मैंने ये आपको अनऑफिशियली भेजा है, प्लीज आप खामियां वगैरह बता दीजिए ताकि मैं वो करेक्ट करके आपको फॉर्मली आज भेज दूं। तो फिर मैंने कहा रिफत मैम ने बात की है तो उन्होंने हाँ हामी भरी है, तो मैं उनको कभी लेट डाउन नहीं कर सकती। आपकी इसी डेडिकेशन के हम कायल हैं मैम। मशहूर है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज और आगे भी इंशाल्लाह आपको हम देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी जो ये टीचर्स है, पार्टिसिपेंट्स हैं जी, मैं मतलब बहुत सारी मतलब जो इंफॉर्मेशन आपने, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपने दी है, तो वो उन्होंने ग्रेस्प किया। इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को भी एट लार्ज से बेनिफिट मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं रिफत मैम ना इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मैं ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी ताकि अगर उनको कुछ मिस हो गया होगा तो वो भी देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो आई शुड एंड दिस नाउ। जी थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज रिफत मैम। थैंक यू आरिफ साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज नाजिया जी, अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। फी अमान।